अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। क़ौलहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, बुजुर्गान गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत, शफीक दोस्तों, मोहतरम भाइयों, अजीज बच्चों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी रिश्ते की माँ बहन बेटियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान, एहसान अज़ीम, जिस पाक बेनियाज़ जल्ला शानहू ने हमको फजूल बातों से बचाया, लग़वियात से बचाया, झूठ से बचाया, गीबत से बचाया, चुगलखोरी से बचाया, गालियों से बचाया। बचे हुए हो नहीं सब इस वक्त? इतनी देर हो गई किसी ने झूठ बोला भी था? गालियां बकी हैं? कितना बड़ा काम है? झूठ से बचाया, गीबत से बचाया, चुगलखोरी से बचाया, बद कलामी से, बद निगाही से। इतनी देर हो गई किसी ने अपनी निगाह गलत इस्तेमाल करी है ना? बद निगाही से बचाया। और कुरान करीम की नूरानी महफिल में अपना और अपने महबूब और महबूब के महबूबों का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा फरमाया। ये कितना बड़ा करम है अल्लाह। ये अल्लाह ही का करम है जो मैं और आप, कोई मौलाना भी नहीं बचे हुए इस बात से। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं साहब है, मैं यहाँ नहीं होता तो हो सकता है मैं किसी की गीबत सुन रहा होता, है ना? कोई बचता नहीं है। मौलवी मौलवी की बुराई कर रहा है, नात खां की बुराई कर रहा है, इमाम की बुराई कर रहा है। तो जब ये कर रहे हैं तो आम की तो फिर छोड़ ही दो ना। हाँ, बहुत बड़ा एहसान है जिसने मुझको और आपको अपना और अपने महबूब, महबूब के महबूबीन का जिक्र करने और सुनने के लिए जमा फरमाया। ये अल्लाह ही का करम है जो मैं और आप एक इज्तिमाई फ़ेल के साथ अपने मौलाए करीम के दरबार में हाजिर हुए हैं। खुदाए रहमान मेरे और आपको इस अमल के कबूल फरमाए और इसका बदला दुनिया और आखिरत में अपनी रज़ाए कामिल अता फरमाए। और आज की महफिल जो शबे जुमा में इस वक्त हो रही है और कबूलियत का वक्त बिल्कुल तेज़ी से हमारे नज़दीक है, और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है
कि शबे जुमा वो वक्त, वो शब है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। साल में 4 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। समझ रहे हैं? यकीनन कबूल है, हर वक्त, हर लम्हा, हर रात में करता है कबूल है। लेकिन बंदे तो हर रात में नहीं मांगते ना, वो तो हर रात में, लेकिन हम तो नहीं मांगते ना, है? लेकिन आज देखिए कितना बड़ा करम है। आज ये इत्तिफाक है, आपने महफिल मीलाद सजाई और सजाई भी ऐसे वक्त में कि शबे जुमा भी है। जिक्र मीलाद, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निजात का जरिया, मोहब्बत रसूल के इजहार करने का जरिया। ये जिक्र मुस्तफ़ा, ये मीलाद मुस्तफ़ा, ये नबी की अजमत बयान करना, ये निजात का जरिया। और अगर शबे जुमा है तो ये मकबूलियत की दलील है। इसके साथ में हम जमा हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज की शब के अंदर जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये बूढ़े, बच्चे, जवान, ये हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ, इस गली के, इस पूरे इलाके के रहने वाले जितने भी हैं, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर ये इल्तिजा पेश कर रहा हूँ, ए अल्लाह तू सब की मुसीबतों को दूर फरमा दे, सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। महफिले मिलाद की बरकत से घर घर को रहमत और बहार का गंजीना बना दे। एक रहमत होती है और एक नेमत होती है, ये दो चीजें हैं, रहमत और नेमत, ठीक है ना? हाँ, अल्लाह की रहमत सब पर है। अल्लाह की रहमत सारी मखलूक, सारे इंसानों पर अल्लाह की रहमत है। लेकिन नेमत किसी किसी को मिलती है। नेमत आम नहीं है, नेमत आम नहीं है, रहमत आम है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? रहमत भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोटी दे रहा है, ये उसकी रहमत है। पानी पिला रहा है, ये उसकी रहमत है। हम उसकी इबादत करते हैं, उसका नाम लेते हैं, हमें भी, और जो नाम नहीं लेते, जो उसकी इबादत नहीं करके, उनको भी, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी सेब संतरे खाते हैं, हम भी खाते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की, समझ रहे हैं आप बात? लेकिन नेमत किसी किसी को मिलती है। नेमत है, नेमत। अब देखिए, पहले चलते हम, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है आप सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें दो नेमतों का जिक्र फरमाया। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ये दो नेमतें हैं, दो ये नेमतें हैं। नेमत, एक नेमत ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी नेमत कुरान करीम। अब इससे बढ़कर तो कोई नेमत ही नहीं है ना? पहले इसका जिक्र हो गया, दो नेमतें। अब ये दो नेमतें जो हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से सारे इंसानों के लिए आई हैं, लेकिन ये नेमत असल किसके लिए है? जिन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आप सारी मखलूक के लिए, सारे इंसानों के लिए रहमत बनकर आए।
लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस रहमत का एहसान जताया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इस बास फीहिम रसूला, मैंने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। यहाँ मुसलमान नहीं कहा, मुस्लिमीन नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, ये मैंने भेजा तो सारे इंसानों के लिए नबी है, सारे इंसानों के लिए, क्योंकि मेरी रहमत बड़ी रहमत है। क्यों? अच्छा, रहमत क्यों कहा? रहमत अल्लाह की तरफ से उतरती है ना। तो नबी को रहमत क्यों कहा है? इसलिए कहा कि रहमत अल्लाह की तरफ से आती है, रहमत आती अल्लाह की तरफ से है, लेकिन बढ़ती मुस्तफा की तरफ से। आती अल्लाह की तरफ से है और बढ़ती दरे मुस्तफा से है। बढ़ती कहां से है? हाँ, समझ रहे हैं? जैसे दरिया से पानी आता है, दरिया से पानी आता है और किसी इलाके में पानी की तंगी हो है, उस पानी को दरिया से एक बड़ी टंकी में भर लिया जाए है और पता चल जाए कि बस सदर साहब के घर में वो टंकी लगी हुई है, पूरे दरिया का पानी सदर साहब क्या टंकी लगी हुई है वहां भरा गया। अब सदर साहब ने कह दिया ए अहले महल्ला आजा और लेकर चले जाओ। हर कहने वाला कह रहा है, पूछ रहा है कहां से ला रहा हो? कहने सदर साहब कैसे, कहां से ला रहे हो? क्योंकि आया दरिया से है, बट रहा है सदर साहब क्या से, बट रहा है किसके से? सदर साहब की यहाँ से। समझ रहे हैं आप बात? ये एक मैंने मिसाल दी। हाँ, कुछ सेठ जी भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि भाई सब में बुजुर्ग यहाँ सदर साहब है तो मैंने बड़ी बुजुर्ग वाली मिसाल दी है। बट कहाँ से रहा है? तो आ तो रब की तरफ से है, रिज़्क़ भी रब की तरफ से, रोजी भी रब की तरफ से है, सारी रहमतें उतरती रब की तरफ से हैं, लेकिन उतरती कहाँ है? दरे मुस्तफा पर, और बढ़ती है दरे मुस्तफा से। बढ़ती है दरे, इसीलिए वो नेमत उस्मा होगा, वो नेमत उस्मा होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नूर फरमाया। क्या फरमाया? क्यों फरमाया? क्योंकि अल्लाह ने चांद को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया है। कहीं चांद ये ना कह ले कि मेरे दर से रोशनी बट रही है, सूरज ये ना कह दे मेरे दर से रोशनी बट रही है। चांद और सूरज का घमंड तोड़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सिराजम मुनीरा, ए महबूब तुम्हारी शान ये है, चांद और सूरज सारे आलम को रोशन कर रहे हैं, लेकिन ये सारे आलम को रोशन करने वाले चांद और सूरज अगर तुम्हारे को मैं पैदा ना करता, ये तो सब तुम्हारे जलवों का सदका है जो इनमें रोशनी है। ये चमक धमक तो तुम्हारे जलवों से है, तुम्हारे जलवों से है, तुम्हारे नूर से है। तो चांद और सूरज का घमंड टूट गया। पहले तो टूटने का अंदाज ये बना, सूरज निकलता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, पूरी दुनिया को, है ना। चांद निकलता है, पूरी दुनिया को ठंडक देता है, रोशनी होती है, अंधेरा दूर होता है ना। लेकिन दोनों के अंदर ये खासियत है, अगर सूरज दिन में अपनी पूरी रोशनी को फैलाकर दुनिया को रोशन करता है, तो जैसे जैसे शाम आती है छुप जाता है, डूब जाता है, डिम पड़ जाता है। चांद अगर आ जाता है सुबह होते होते उसकी रोशनी सूरज की रोशनी में छुप जाती है ना। ऐ महबूब मैंने तुम्हें ऐसा रोशन चिराग बनाया है, ये रोशन चिराग ये सब बुझ जाते हैं, घट जाते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब मैंने तुम्हें ऐसा रोशन बनाया है, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा रोशन होती है तुम्हारी।
अल्लामा सैयद जावेद मियां साहब किबला। जब इस मकाम और इस मकसद को, मनसब को समझा इमाम अहले सुन्नत ने, तो फिर आपसे रहा ना गया, आपका कलम ठहरा नहीं, आपका इल्म, आपका विजदान मचल मचल के कहने लगा कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और फिर यहीं तक बस नहीं करी, फिर क्या कह दिया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब। ये चांद अगर चमक रहा है तो तुझसे चमका है, ये सूरज अगर चमक रहा है तो तुझसे चमक रहा है, चांद, ये सितारे अगर चमक रहे हैं तो तुझसे चमक रहे हैं, तो चमक तुझसे पाते हैं सब। तो ए मेरे आका, ए मेरे आका, ए मेरे आका के रब, ये चांद तूने अफजल नहीं बनाया, नबी के सदक़े में तो मुझे अफजल बनाया है। ए नबी, ए मेरे नबी के मौला, तूने दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो तो सब इंसान से कमतर बनाई हैं, इंसान को तूने अफजल बनाया है। तो आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जब ये कमतर तुझसे पा रहे हैं तो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले है, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और क्यों ना कहूँ बार बार, क्यों ना कहूँ बार बार, है सारे के सारे तो छुप जाते हैं, सारे के सारे पर्दे में चले जाते हैं, सारे के सारे बेखबर हो जाते हैं, लेकिन आपके सदक़े में जो आपके हो जाते हैं उनकी ज़बान पर यही आ जाता है, और वो भी फिर मस्त और अमर हो जाते हैं। क्यों? उनकी ज़बान पर हमेशा ये रहता है, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, समझ रहे हैं? तो दो बड़ी नेमतें, जरा फिर मैं आ जाए, रहमत और नेमत। रहमत सब पर है, रहमत हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह की रहमतें बैठे हुए हैं। अब नेमत किस किस को मिलेगी ये नहीं पता, ये जरूरी नहीं कि सभी को मिल जाए। अब कैसे मिलेगी है? कल से यहाँ से जाने के बाद जो अपनी जिंदगी को बदल ले, बेनमाजी है नमाजी बन जाए, झूठा है सच्चा बन जाए, शराबी है तो बेशराबी हो जाए, जुआरी है तो जुआ छोड़ दे। हाँ, अगर शराब छोड़ दी तो समझ लो इसको अल्लाह की नेमत मिल गई। ये आज की रहमत में सब पर रहमत है कि बैठे हो, लेकिन नेमत किस किस को मिलेगी ये अभी नहीं पता। उन नेमत का पता चलेगा, है पता कैसे चलेगा? अगर बेनमाजी नमाजी बन जाए तो समझ लेना इस पर अल्लाह की नेमत हो गई। रहमत तो यहाँ थी, बैठ गए थे, बिठा लिया अल्लाह ने, तौफीक हो गई। नेमत ये होगी है कि अगर बेनमाजी नमाजी हो गया तो समझ लेना इसको नेमत मिल गई, इसको नेमत मिल गई। हाँ, अगर आपका चेक 1 लाख रुपए का चेक, आपने पैसे जमा करे, आपके पैसे थे, बैंक में जमा करे, ठीक है, आपने चेक दिया और उसने बैंक के मैनेजर ने ये कह दिया भाई आपके साइन नहीं मिल रहे, आपको रकम मिलेगी। चेहरे पे क्या होगा? 12 बज जाएंगे, लेकिन अब 1 बज रहा है, इसलिए 12 से ऊपर की बात करी जाएगी, है? चेहरा छोटा सा हो जाएगा, घबरा जाओगे। वो कहेगा तुम्हारे साइन ही नहीं, भाई मेरे हैं, मैंने जमा करे, मैं किसी का तो अपना भाई साइन नहीं मिल रहा है, मैं कहां से दूं? तुम्हारे होंगे, मैं कैसे मानूं? साइन मिलेंगे तो मानूंगा, साइन मिलेंगे। और अगर वो पैसे आपको मिल जाएं तो चेहरे पे, इसका मतलब ये है कि वो आपकी तो थी मेहनत की कमाई, लेकिन जब तक आपको नहीं मिल रही थी तो
आप परेशान थे, आप परेशान थे। समझ रहे मेरी बात आप? तो अल्लाह की रहमत तो है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं। कोई अब्दुल सलाम है, कोई रहीमुद्दीन है, कोई करीम खां है, समझ रहे हैं, कोई इस्लामुद्दीन है। ठीक है, कितने प्यारे प्यारे नाम हैं। तो अल्लाह की रहमत से है ना ये भी। अब चेहरे फिर भी उदास हैं, फिर परेशान हो, कारोबार नहीं चल रहा, कर रहे हैं बरकत नहीं हो रही। हजरत कमाता बहुत हूं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हजरत कमाता बहुत हूं, पता नहीं कहाँ चला जाता है। हजरत काम नहीं चल रहा। ये परेशानियां, मुसीबतें, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अल्लाह की नेमत रुकी हुई है। अल्लाह की नेमत रुकी हुई है। अभी देखिए, ऐसा नहीं हो हर दौर में हुआ ऐसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से जब नाराज होता है तो नेमतों को रोक लेता है। रहमत तो होती है, रहमत जब तक दुनिया कायम है, जब तक क़यामत नहीं आएगी तो अल्लाह की रहमत उतरती रहेगी किसी ना किसी वजह से। मैंने हदीस में पढ़ा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अल्लाह बंदों से इतना नाराज होता है, इतना नाराज होता है कि अगर जमीन पर चौपाए ना हो ना, चौपाए समझते हैं, ये भैंस, ये बकरी, चार पैर वाले चलने वाले चौपाए, वो कहते हैं, हदीस पाक में आता है कि जमीन पर अगर चौपाए ना हो ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दाने दाने से तरसा दे। वो जमीन पर जो सबसा उगता है ना, वो चौपाओं की वजह से उगता है। वरना इंसान से अल्लाह इतना नाराज हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दाने दाने से तरसा दे। तो अब किसी ना किसी बहाने मिल रहा है हम, तो ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है ना। नेमत, अल्लाह की नेमत। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह का कहना नहीं मानता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों को रोक लेता है। अपनी नेमतों को, समझ रहे हैं, रोक लेता है। और जब राजी हो जाता है मौला, जब मौला राजी हो जाता है तो अपनी नेमतों का नुज़ूल करता है। वो रहमत जो है, वो रहमत के साथ नेमत में असर हो जाती है। अब मैं आपको एक दो वाक़े से समझा दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम बनी इसराइल पर मनसलवा उतारा। मनसलवा यानी खाना आता था आसमान से पक्का पकाया, जन्नत का खाना, उस कौम पर, कौम बनी इसराइल पर, समझ रहे हैं, यानी यहूदियों पर। उस वक्त तो मुसलमान थे नहीं ना, तो आसमान से पक्का पकाया खाना आता था। रोटी चपाती आती थी, चपाती, मछली, मसूर की दाल, मसूर की दाल, समझ रहे हैं, सब जिक्र है। मसूर की दाल, मछली, ककड़ी, प्याज, सब रोज आता था। रोज कब आता था? सुबह का अलग, शाम का, यानी सुबह को भी आ रहा है, दोपहर को भी आ रहा है, शाम को भी आ रहा है। लेकिन ये जितने भी थे ना, इन्होंने नाशुक्री करी। किस बात पर? कि दिल भर गया दाल खाते खाते। ये रोज एक सा आ रहा है ना, इसे तो अलग अलग चाहिए रोज। इसे तो 10 हंडियों का मजा पड़ा हुआ है ना, है? हाँ, ये घर की हलाल को छोड़कर हराम की तरफ भागता है। घर की, मैं समझ रहा हूं मेरी बात इशारे में, हाँ, घर की अल्लाह ने जो हलाल करी है, अल्लाह ने जो हलाल करी है, ये उसको छोड़कर हराम के पीछे भागता है। जो अल्लाह की नेमत है उसकी नाकदरी करता है, और जो अल्लाह की तरफ से अजाब है उसकी तारीफें करता है, उसकी तारीफें करता है। जो अल्लाह ने नेमत दी है ना, जो हलाल है, वो इसे अच्छी नहीं लगती, वो इसे, और जो हराम है
उसके लिए टाइम निकाल लेता है। और जो हलाल है कहने ले तू दुकान पे देर हो गई, काम में देर हो गई। हाँ, और वो जो कल्लो मल्लो है उसके पीछे भागे जाता है। वो नकली मेकअप शेकअप कर आती है, चमक धमक दिखाती है और झूठी तुम्हारी तारीफ करती है। हैं? कहता अच्छा मैं भी तेरा उस्ताद हूँ, तू मुझे मालूम है तू झूठी तारीफ कर रही, ले मैं तेरे से आ गया हूँ। कहना तू तो आज तो आसमान की परी लग रही है, कोरा झूठ। तेरे से ज्यादा खूबसूरत मैंने देखा ही, तू बड़ी हसीन है, तेरे देखे बगैर चैन नहीं आता है। तू झूठी तारीफ, ये भी झूठी तारीफ। तारीफ के काबिल तो तेरे घर में है जो अल्लाह ने तुझ पर, वो किसने दी है? वो किसने दी है? अल्लाह ने दी है ना। तुम्हें अल्लाह की दी हुई नेमत अच्छी नहीं लग रही? अबे जैसी तारीफ तू उसकी कर रहा है ना, तू जरा एक बार उसकी 10 दफा तारीफ कर रहा है ना। अगर एक दफा तूने घरवाली की, वो जो घर में अल्लाह ने हलाल करी है, तो एक दफा जरा कह के तो देख, वो 10 दफा तेरी खिदमत करेगी। एक दफा तू उसकी तारीफ तो कर, है वो 10 दफा। और जब तू 10 दफा ठोकरे मारेगा तो ये भी कम नहीं है। कहले तू ठोकरे मारता है, ले मैं भी तेरे पे प्यास कतरने में माहिर हूं। जा तो सही सब तू, सुबह निकल जरा तू काम पर। हाँ मेरे पास, हाँ मेरे हाथ में चाबी है, मिला के बैठ आएगी। हाँ कहाँ थे अब तक? कितना तड़प रही थी मैं, कहाँ गए वो? अब लफाड़ में गया वो, हर वक्त लड़ता रहता है, मारता रहता है, करता रहता है। ये उसके पीछे लगी हुई है। ये अपने हलाल को छोड़कर ये भी हराम से। अरे ये बोलना तो बहुत बड़ा जुर्म है कसम खुदा की। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे आंख दी है और तेरे सामने अगर खूबसूरती का पहाड़ आ जाए और वो अंधा हो, कैसा हो वो? अंधा हो, अंधा, और तू आंख वाली है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने उस अंधे को भी देख लिया तो तूने आंखों से जिना कर दी। तू लाख कहती रहे वो तो अंधा है, वो तो वहां ये बात नहीं चलेगी, वो अंधा है लेकिन तू तो आंख वाली है। अरे वो तो अंधा है ना, तू तो, हाँ तो तू तो देख रही है ना, तू तो देख रही है। तो जुर्म तू कर रही है, जुर्म वो नहीं कर रहा। जुर्म वो तो अंधा है, बच जाएगा, तू आंख वाली है ना। फरमाया कि अंधे को भी ना देख, अंधे को भी ना देख। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुझे दिया है करोड़ों बार उसका शुक्र अदा कर के अल्लाह, ए अल्लाह तूने मुझे गुनाह से बचाया, हराम से बचाया, शैतानी रास्तों से बचाया, और अल्लाह तूने मेरे सुकून के लिए हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, तूने मुझे बेहतरीन ऐसा लिबास दे दिया जिसने सारी हया को छुपा लिया, जिसने सारी, हाँ। और अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है तूने मुझे उस शैतानी तमाम रास्तों से बचा लिया। ठीक है? अगर ये मिजाज है, तुम्हें मालूम नहीं मिलाद शरीफ का नूरानी वक्त, मिलाद के वक्त सबसे पहले यही तो हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस दौर में क्या होता था? उस दौर में यही तो होता था कि औरतों की कोई इज्जत ना थी, जूती के तस्मे की इज्जत थी, औरत की इज्जत नहीं थी। समझ रहे? हाँ। कत्लो गारतगरी आम थी, शराब खोरी आम थी, जिनाकारी आम थी, लड़ाई दंगा ये सब आम था। आम ये सब कैसा था? हर वक्त कत्लो गारतगरी, खून रेजी, फिस्क फुजूर यही हो रहा था ना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहला एहसान औरतों पे फरमाया।
ए अल्लाह की बंदियों, नबी के इस एहसान का बदला अगर चुकाना चाहती हो तो अपने आप को जहन्नम वाले कामों से रोक लो, बुराइयों से रोक लो, मत चलो बदकारियों की तरफ, हरामकारी की तरफ ना जाओ। मालदार बनने का शौक है, अल्लाह से लो लगाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको, अगर तुम्हारे दिमाग में यह है कि बुरे रास्ते से देगा, तो याद रखना अल्लाह इस बात का मोहताज नहीं कि बुरे से दे या अच्छे से दे। जो अल्लाह तुम्हें बुरे रास्ते से दे रहा है वही अल्लाह अच्छे रास्ते से भी दे सकता है ना। अपनी सोच बदलो। सैयदा बिन्ते रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ खाने पे तशरीफ लाए, अली की दावत पर। बड़ा वाक़या मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ, जो असल लुब्बे आप सुनाना है। सारे मेहमान घर पर आ गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। सैयदा बिन्ते रसूलुल्लाह फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसल्ला उठाया, खिलवत में गई, 2 रकत नमाज अदा करी, सजदे में सर रख कर कहा, ऐ मौला फातिमा की लाज तेरे हाथ में है, मेहमान घर पर आ गए हैं, लाज रखना तेरा काम। अभी इतना ही कहा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, ऐ या रसूलल्लाह फातिमा से कहो कि खाना लगाएं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा खाना लगाओ। अब ये नहीं कह रही कि अब्बा जान खाना तो है नहीं, है? यकीन, जुमला, अजमत सब पर ध्यान है। आप जानती हैं कि ये गैब दाना भी हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। अब अगर जब ये कह रहे हैं खाना लगाओ, तो इसका मतलब है कि खाने का इंतजाम हो गया, वरना नबी नहीं कहते। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बावर्ची खाने में गई, खाना भरा हुआ है देगचियों में, खाना निकालना शुरू करा। सारे सहाबा ने खाना खाया, शिकम शेर होकर खाया, हो पेट भर के खाया, और इतना खाया कि रोज जो खाते थे उससे ज्यादा खाया, क्योंकि ऐसा लजीज खाना पहले कभी नहीं मिला था, ऐसा खुशबू वाला खाना कभी मैसर नहीं हुआ था। न किसी आंख ने इसकी खूबसूरती को देखा, न किसी नाक ने ऐसी महक को सूंघा, और न किसी जबान ने ऐसा चटखारा लिया जैसा खाना इन लोगों ने खाया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना खा चुके सब, फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों, जानते हो तुमने कौन सा खाना खाया है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा की दुआ की बरकत से जन्नत से खाना भेजा है, तुमने जन्नती खाना खाया है। जब तुम्हारा शौहर चला जाए, तुम भी फातिमा की सुन्नत को जिंदा करना, बजाय इसके के मोबाइल पर वक्त बर्बाद करो। मुसल्ला लेकर मुसल्ले पे बैठ जाना, ए अल्लाह मेरा शौहर रोजी कमाने गया है, वो रोजी कमा कर लाएगा, हमारी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरतें किसकी पूरी होंगी? हाँ, बीवी की, बच्चों की, माँ की, बहन की, जो भी जुड़े हुए हैं, हाँ। ये अल्लाह, ये जो कमा कर लाएगा ना, ये अल्लाह, इससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। ए अल्लाह, तू ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी देना मेरे शौहर को, हैं? और दूसरे नंबर पे ये दुआ करना कि अल्लाह
रास्ते में गया है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। और अल्लाह उसकी जान की भी हिफाजत करना, ए मौला उसकी जान की। ये क्या करेगी है? ये जरा सा काम बताकर चला गया ना तो क्या करेगी, खुदा करे वापस ही ना आए, है ना। और जब वापस नहीं आएगा तो क्या कहेगी, सबसे ज्यादा चीख चीख करोगी, आए किधर चले गए, किसके हवाले करके चले गए, आप कौन रोटी देगा, आप कौन कपड़े देगा, आप ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किसके हवाले छोड़ गए, कौन रोटी देगा, कौन। ये बच्चे भी मेरे पे छोड़ के चले गया, इनको तो साथ ले जाता। हा? जैसे वो एक कंजूस था ना शौहर, एक बखील, बहुत बखील था। औरत बड़ी दीनदार थी, अल्लाह वाली, बहुत अल्लाह वाली थी। ये आदमी बड़ा बखील था। इन्हें एक मर्तबा अपनी बीवी से कहा कि तू बहुत मेरे माल को बर्बाद करती रहती है, कोई भी आता है देती रहती है, हर भिखारी को देती है, खबरदार किसी को देने की जरूरत नहीं। वो थी अल्लाह वाली, उन्हें फिर दे दिया। दूसरे दिन कहना, देख अगर तूने अब कुछ दिया तो मेरी तरफ से तलाक है। लेकिन वो तो थी सखी, उसका हाथ रुका ही नहीं। हाँ? फिर एक साहिल आ गया, उनने कुछ दे दिया, रोटी वगैरह। साहिल हाथ में लेके जा रहा था, वो उधर से आ रहा था वकील, हो इसके हाथ में सामान है, रोटी है, कहाँ से मिली, हूँ सामने वाला घर है। अच्छा वो वाला, हाँ वो वाला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। घर पहुँचते कहने, क्यों, मैंने कहा था ना, फिर दिया। अरे उनने अल्लाह के नाम पे सवाल किया था, रसूल के नाम पे सवाल किया था, इसलिए मैंने उसको दे दिया, मैंने उसको। कहने अच्छा ले, अभी मैं देखता हूँ। जल्दी से इनने तंदूर खोला, तंदूर में आग रोशन करी, अंगारे सुर्ख हो गए, खूब लकड़ियाँ जल जलाकर पूरे अंगारा, तंदूर गरम, अंगारे सुर्ख हो गए। कहने चल अल्लाह रसूल के नाम पर इस तंदूर में कूद जा, चल इस आग के अंदर। इन्होंने कहा अच्छा ले, ये अंदर गई। ये अंदर जाने के बाद इन्हें अच्छे कपड़े पहने, जेवर पहना, खूब अपने आप को सजाया, जेवर वेवर पहन पान कर सीधी दौड़ी भी आए और सीधी तंदूर में। अबे रुक, कहाँ जा रही है, जेवर तो दे जा, ये कहाँ लेके जा रही है। बखील था ना। जैसे आज हमारा हाल है ना, हमें रिश्तों से मोहब्बत नहीं है, हमें चीजों से मोहब्बत है, चीजों से मोहब्बत है। बीवी को शौहर से मोहब्बत नहीं, चीजों से मोहब्बत है ना। माँ बाप से मोहब्बत नहीं है, चीजों से मोहब्बत है। अगर दरअसल अम्मा से गिलास टूट जाए तो अभी अम्मा संभाल के नहीं करती, बड़ा कीमती गिलास था मेरा, ये नहीं अम्मा तुम्हारा हाथ तो नहीं कटा, हमारे हाथ में तो चोट नहीं आई है? पता चला अम्मा का हाथ कटता कट जाए, गिलास बड़ा कीमती है। अबे गिलास कीमती है कि अम्मा कीमती है? गिलास कीमती है या चीज कीमती है कि अब्बा कीमती है? हाँ, इस औरत के लिए शौहर कीमती है या जेवर कीमती है? शौहर को तो कहती है मेरे सर का ताज, मेरे सर ताज है? लेकिन उस सर के ताज की लाज नहीं रखती। कभी अगर उसने कोई चीज लाके नहीं दी ना तो जो शिकवे करती है, क्या नहीं जा रही हूं मैं, कोई कपड़ा नहीं लाता, कोई जेवर नहीं लाता है, आज तक कुछ बनाया ही नहीं। वह अल्लाह का शुक्र है अगर तेरा शौहर तो सलामत है, जान सलामत लाखों जेवर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे खूब दुआ भी तो नहीं करती ना, जब ये चला जाए तो दुआ करा करना। दुआ कौन करती है? अम्मा। दुआ कौन करती है? अम्मा। हाँ, और ये बहू क्या कहती है? जब माँ की दुआओं से बरकतें होने लगी, खुद तो दुआ करती नहीं, दुआ कर रही है उसकी अम्मा, इसकी भी अम्मा करती हैं, वो भी माँ कर रही है मेरी बेटी के घर में खुशहाली हो, तो दामाद का काम चल रहा है, हाँ? इधर इसकी अम्मा कर रही हैं, अम्मा कर रही हैं। अब ये बड़े फख्र से कह रही है, देखा जब तक शादी नहीं हुई थी ना करते थे वही 500 रुपए की नौकरी, आज कर रहा हूं ना 50,000 की नौकरी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। जब से मैं आई हूं तो मैं इसकी अम्मा औरत है क्या मर्द है? उनको भूल गई, अरे हर कामयाब आदमी के पीछे
तो वो औरत तू थोड़ी है, वो औरत तो तेरी माँ है, वो तो इसकी माँ है। वो औरत जिस तेरी कामयाबी के पीछे जिस औरत का हाथ है ना, उस औरत का नाम माँ है। उस औरत का नाम, माँ को कुछ दे या ना दे, माँ तुझे दुआ जरूर देगी। माँ दुआ तो वही नहीं देगी। माँ को तुम धक्के दो फिर भी, है ना। अगर तुमने बीवी को सूट ला के नहीं दिया तो अगले दिन घर चली जाएगी। अम्मा को सूट ला के नहीं दिया तो कोई बात नहीं बेटे, मेरे बाप बहुत है, ले तू ऐसा कर, मेरे पास ये रखा हुआ, ये भी तू दे दे अपनी दुल्हन, अपनी दुल्हन को दे दे। समझ रहे मेरी बात आपको? आज ये जो परेशानियां है ना, ये मैं तुम्हें उसकी दवा बता रहा हूं, दूर करना चाहते हो ना, ये चीजें बदल लो। कल अगर चीजें ये बदली हुई नजर आए तो समझ लेना अल्लाह की नेमत मिली। अल्लाह की ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, मिलाद मुस्तफ़ा हुआ मक्के की सरजमीन के ऊपर, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उस नेमत का ये चर्चा हुआ। रहमतें जबरदस्त मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगी, बेवाओं को सहारा मिल गया, औरतें कत्ल होने से बच गईं। बेटियां कत्ल होती थी ना, सुनते हो ना, बेटियों का कत्ल बंद हो गया। बेटियों को कलेजे से लगाने लगे, सर पे बिठाने लगे। शराबियों ने शराब छोड़ दी, जिनाकारों ने जिना छोड़ दी। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तारीख सुनते हो, पढ़ते हो। आपकी मस्जिद में कोई जाहिल इमाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, नाज करो, अल्लाह ने हाफिज आलिम आपको आलिम दिया है जो आपकी इस्लाह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारे हाफिज रफ़ीक साहब मस्जिद बुलंद मस्जिद के इमाम व ख़तीब हैं जो आपकी खिदमत कर रहे हैं। इतने लंबे कायम रहना इनका इस मस्जिद में इस बात की दलील है, ये सही आपकी खिदमत कर रहे हैं। अगर ये सही खिदमत नहीं करते तो आप अगले महीने कहते थे इमाम साहब जरा बिस्तर उठा लेना। हाँ जी बिल्कुल उस्ताद, मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर ये उस्तादी का हक अदा ना करते तो अगले साल आप नया उस्ताद लाते, है ना। ये इतने अरसे से कितना साल हो गया सदर साहब? 23 साल। आप जरा कभी सर्वे करना, 23 साल 10 महीने 24 साल हो गए जी, 23 साल 10 महीने। ये मौलाना गुलाम मोहम्मद है, ये दिल्ली में खजूरी में बहुत अरसे से हैं, ये भी कम से कम 25-26 साल से हैं, 28 साल। अब इनसे ज़रा सर्वे का रिपोर्ट पूछो कि 28 साल में मस्जिदों के कितने इमाम बदले, कितने उस्ताद बदले हैं? इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी सही खिदमत नहीं करी, तुमने उन्हें बदल दिया। अल्लाह की नेमत है ये कि तुम्हारी ये सही खिदमत कर रहे हैं, तुम्हें इधर विधर भटकने नहीं दे रहा है। नगर नगर डगर खाक बसर, चाक गिरेवा खाक बसर, वो नहीं होने दे रहा है तुम्हें। एक दर से जोड़े हुए हैं, एक जोड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? हाँ, ईमान भी बचा रहे हैं, अकीदा भी बचा रहे हैं। ईमान में बिगाड़ आने नहीं दे रहा है, अकीदे में बिगाड़ आने नहीं दे रहा है, सुन्नियत की सही पहचान करा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये अल्लाह की नेमत है, ये नेमत है। हाँ, तो वो दौर ये सब कुछ होता था, ये सब कुछ होता था, तो सबसे पहले यही मिटाया है ना, यही खत्म करा है ना, है। काबतुल्लाह जैसी जगह में आप सुनते हैं बुत रखे हुए थे, ठीक है। काबतुल्लाह में मेरे दिमाग में एक और वाक़या आ गया, आप लोग शायद सुने हुए हों, फिर मैं सुना रहा हूँ। एक मौजू की बात है। काबतुल्लाह के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बुत रखे हुए थे, फिर आपकी आमद का ज़माना जब आया उस वक्त भी रखे हुए, आपने अपने हाथों से भी गिराए, सुनते हैं ना। अच्छा, काबतुल्लाह पहले तामीर हुआ है या नबी पहले आए हैं? बज़ाहिर दुनिया में वैसे तो सबसे पहले पैदा हुए हैं, आप आने की बात हो रही है। काबा पहले तामीर हुआ है। अच्छा, काबा जब तामीर हुआ है, अब बताइए
वहां पर आबे जमजम नबी की आमद से पहले जारी हो चुका था या बाद में हुआ है ना। अब आबे जमजम क्या है बताओ। नहीं नहीं वो नहीं, मैं वाकई नहीं। आबे जमजम नेमत है। आबे जमजम क्या है? अल्लाह की नेमत है। नेमत अल्लाह की भाई नेमत है ना। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से अल्लाह ने नेमत दे दी। ये अल्लाह की नेमत है। मेरा जुमला दिमाग में है, नेमत किसको मिलती है? आम मिलती है अल्लाह की नेमत, किसी किसी को मिलती है ना, खास खास को मिलती है ना। और जब खास कोई ना हो तो वो नेमत नहीं दी जाती, कहते रख दो ये इस काबिल नहीं है, इनको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले है, पहले का मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में 570 साल का ज़माना है, कम बेश है। 570 साल तो ये हैं। उससे पहले हजरत मूसा, उससे पहले और नबी दिगर, समझ रहे हैं? ठीक है, हजारों साल हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी काबे में बुत परस्ती हो रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी काबे में बुत परस्ती हो रही थी। ठीक है, जब काबतुल्लाह में बुत परस्ती होने लगी तो बुत परस्ती करने वालों में एक तबका ऐसा भी है, आप हिंदुस्तान में हैं, आपको भी मालूम होगा, तो वहाँ तो ये था ही आम। हिंदुस्तान में भी एक तबका ऐसा है जो बुतों पर बलि चढ़ाता है ना, बलि यानी बकरे काटता है ना, एक तबका है ना। हाँ, और अगर कहीं के पहाड़े भी होते हैं। और अगर यहाँ आसपास में नहीं है तो इधर हिमाचल की तरफ जाओ, मनाली वगैरह, तो वहाँ तो टोटल चढ़ता है और वहाँ को वो प्रसाद के तौर पे खाया जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, वहाँ पे खूब चढ़ता है, खूब चढ़ता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो काबतुल्लाह में भी ऐसा ही होता था, बुतों के नाम पर ज़िबा करते थे। ठीक है, और ज़िबा करने के बाद वहीं छोड़ देते थे। काबतुल्लाह का जो हजरे अस्वद है, काबतुल्लाह में हजरे अस्वद की सीध में बस आप तकरीबन 25-30 या 40 कदम चलेंगे तो वहीं पर आबे जमजम का कुआं, जो लोग गए हुए हैं पुराने, उन्होंने तो देखा है उस जगह पर कुआं। आज तो चूंकि पटा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा, लाइन पाइप बिछा के बाहर पहुंचा दी। 1995 में मैंने अपनी आंखों से देखा। सन 2005 तक वो वहां अंदर कुआं था, फिर बांट दिया। औरत और मर्द का अलग अलग हिस्सा था, एक तरफ मर्द जाते थे, एक तरफ औरतें जाती थी। नीचे जाने के बाद वहां पे खूब पीते थे, वहीं नहाते थे, वहीं सब करते थे। लोगों ने ऐसा कर रखा, भीड़ होने लगी बढ़त। जहाँ हजरे अस्वद है ना, अल्लाह सब तुम सबको नबी का रोज़ा दिखाए और अल्लाह ने अपना घर दिखाए। काबतुल्लाह की ज़ियारत करो, नबी के रोज़े, काबे की भी ज़ियारत करो, काबे की भी ज़ियारत करो जाकर, है अल्लाह वो तुम्हें सादतें अता फरमाए। हजरे अस्वद है ना, हजरे अस्वद, ये हजरे अस्वद है और ये इसकी सीध में यहाँ हो गया, ये जमजम का कुआं है। और ये चारों तरफ बुत रखे हुए थे, ये वहीं छोड़ दिया करते थे बुत। आलम यह हुआ कि ज़बी, वो जो ज़िबा करते थे ना, मां ढेर लग गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन ना कदरों की, ना फरमानों की ये अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह ने अपनी नेमत को उनसे छुपा दिया, जमजम को गायब कर दिया, उनकी नजरों से छुपा दिया, गायब। जमजम क्या है? मैं यार वहीं आ गए तुम, तो बात चल रही है नेमत की, सो गए तुम। साइलों बैठ जाओ अदब से, यहाँ रहमते हक है और नूर का साहिबा। आ गए गर इधर से हबीबे खुदा, सबके दामन मुरादों से
भर जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए गर इधर से हबीबे खुदा, सबके दामन मुरादों से भर जाएंगे। यूं ही बढ़ती रही दिल की ये बेकली, गम के मारे बताओ किधर जाएंगे। अब किधर जाएंगे तो वो भी सुन लो, है ये यकीन अकीदा बनाओ जरा। मुझसे पूछा अगर काश रोजे जज़ा, तू भी खंजर बता तेरा मकसद है क्या। मैं मदीने की जानिब उठाकर नजर साफ कह दूंगा हम तो इधर जाएंगे। मैं मदीने की जानिब उठाकर नजर साफ कह दूंगा हम तो इधर जाएंगे। यूं ही बढ़ती रही दिल की ये बेकली, गम के मारे बताओ किधर जाएंगे। यूं ही छुप गया जमजम तो आबे जमजम कैसे पाएंगे। छुप गया, अल्लाह ने गायब कर दिया। कई हजार साल गुजर गए, सदियां गुजर गईं। अब जमजम पीना तो पीना, नजारा भी नहीं हो रहा, कोई देख भी नहीं सकता। पोशीदा कर दिया, पोशीदा कर दिया। लेकिन जब नेमत उज़्मा के आने का वक्त आया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त आया, अभी आप आए नहीं, अभी आप आए नहीं, अभी आपके अब्बा भी नहीं आए, अब्दुल्ला भी नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बशारत हुई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इस जगह को साफ करो, यहाँ अल्लाह की नेमत मिलेगी तुम्हें, इस जगह को साफ करो। समझ में नहीं आया, दूसरे दिन फिर ख्वाब में, तीसरे दिन फिर ख्वाब में है। अर्ज की मौला कैसे साफ करूं, इतना सब कुछ है, इतनी बड़ी जगह है, ये जगह इतनी बड़ी जगह है, वो नेमत है किस जगह पर खास वो बता दे। इशारा हुआ कि एक परिंदा आएगा, जहां परिंदा चोंच मारे ना तो वहीं से साफ कर लेना है। जब सुबह उठे तो पहुंचे काबतुल्लाह में, एक परिंदा आया, उसने उस जगह पर चोंचे मारी, इशारा दे दिया, जागा साफ करी तो जमजम निकल आया, जमजम निकल आया। जब वो जमजम का कुआं निकल आया तो सारे मक्के के सरदार, तमाम कबीलों के सरदार इकट्ठे होकर आ गए। ये पानी तो हमारा है, ये कुआं तो हमारा है, इस पे हमारा हक है। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, ख्वाब में मुझे बताया गया भाई ये मेरा है, और मैं काबे का मुजाविर हूँ, काबे की देखभाल करता हूँ, तो मेरा ही हक है, हमारा है। अब बात तूल पकड़ गई, वो जो जितना अदब और एहतराम था अब्दुल मुत्तलिब का वो निकल गया। पानी की परेशानी, कुआं वहाँ जो है मीठे पानी के लिए तो लोग तरसते थे, वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता था, समझ रहे हैं। आज भी पानी की कमी है वहाँ, ये नहीं कि आज भी पहाड़ ही पहाड़ है वहाँ तो चारों तरफ। अब जब सारे कबीले वाले, सारे कबीलों के सरदार आ गए कि हमारा हमारा हमारा, तो फैसला ये हुआ कि यहाँ से कुछ कई सौ मील दूर पर एक राहिब है और वो बिल्कुल ख्वाब की ताबीर सही बताता है।
हम उसके पास चलते हैं, उससे ताबीर पूछेंगे, जो वो ताबीर जिसके बारे में बताएगा उसका हक होगा कुएं पर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जी बिल्कुल मुझे मंजूर है। सारे कबीलों के सरदार, पूरा एक काफिला रवाना हुआ, पानी हाथ साथ में ले लिया, लेकिन मंजिल बहुत दूर थी, रास्ते में पानी खत्म, खाना खत्म, रास्ता भी दूर था, जान पे बनाई। अब मौत बिल्कुल गले तक आ गई। सारे कबीलों के सरदार कहने लगे अब हमारे में चलने की ताकत नहीं है, अब तो हम मरने वाले हैं। आपस में मशवरा करने लगे, सब अपनी अपनी कब्रें खोद लो खोद लो, बस एक एक करके जाने वाले हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब हम आगे नहीं जा सकते, हम में जान नहीं है। क्यों नहीं जा सकते? पीने के लिए पानी नहीं है, हलक सूखे रह रहे हैं, चलने की हिम्मत खत्म हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाह पे भरोसा रखो, सब्र करो, हो सकता है थोड़ी दूर पे पानी मिल जाए, सब्र करो। ये हिम्मत दी, कहने चलो, फिर चलते। सब लोग रवाना हुए, आगे बढ़े काफिला। उनका तो उम्मीद छूट चुकी थी, वो तो सोच रहे थे कि अब मौत आने वाली है, बस मर जाएंगे, अब नहीं कुछ कहीं नहीं पहुंचेंगे, नहीं राही। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से लेके आखिर तक, अबद तक ये ऐलान कर चुका है, युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करिहल काफिरून। ऐ मेरे महबूब, ये काफिर लोग हैं मेरे नूर को फूंकों से बुझाना चाहते हैं, अल्लाह तो इसे रोशन करके रहेगा, अल्लाह रोशन करते रहेगा। और ये रोशन ऐसा होगा मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, कायनात का जर्रा जर्रा, जमीन से लेके आसमान, आसमान से अर्श मुअल्ला, अर्श मुअल्ला से लामका, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर इस नूर की तजल्ली ना होगी। हर तरफ नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे ही जलवे होंगे, हर तरफ नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे होंगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नूर को रोशन करना चाहता है, तो आमद मुस्तफ़ा से कब्ल ही अब जलवे दिखाने शुरू कर दिए रब ने। वो सारे सरदार हिम्मत हार चुके, अब ताकत नहीं चलने की, अब हिम्मत नहीं चलने की, मौत खोदो कब्रें अपनी अपनी, चलो थोड़ा सब्र कर लो। अच्छा, ये बात भी समझ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 ददियाल और ननिहाल की नी तहकीक है कि आपके 500 ददियाल और ननियाल में आबाओ अजदाद में कभी किसी ने शिरक नहीं करा, कभी किसी ने। अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे तो मैं एक मोटी सी दलील बता देता हूँ, मोटी सी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में किसकी औलाद में से? हाँ माशाअल्लाह, हाफिज हो तुम तो, हाँ वाह वाह, अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में है, बिल्कुल है ना। हजरत इब्राहीम ने क्या शिरक करा था कभी? तौबा 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 तौबा, माज़अल्लाह तौबा। हजरत इस्माइल, समझ रहे? तो मैं तो उसको दलील दे रहा हूँ। अगर कोई कहे कि जी ये क्या कह दिया 500, तो पीछे आप जब देखते चले जाएंगे ना तो आपको दलील मिल जाएगी, मैंने वहां से दे दी। और दुआ कर रहे हैं वो, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। काबतुल्लाह की तामीर जब करी तो रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, काबतुल्लाह की तामीर के बदले में जो तू हमें इनाम अता फरमाने वाला है ना, हमें ये इनाम अता फरमा, वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी औलाद में पैदा फरमा दे। मेरी औलाद में 500 ददियाल ननियाल आबा और अजदाद में किसी ने भी, तो फिर अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब कैसे करते है ना। उनका यकीन था, अल्लाह पे भरोसा था। उन्होंने कहा भाई सब्र करो, थोड़ी दूर पे पानी मिल जाएगा,
मिल जाएगा ना। चल हिम्मत दी, कहना चलो भैया कह रहे हैं तो चल देते हैं। सवारियां उठाई, चले। सबसे पीछे हजरत इब्राहिम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सवारी उठाई। जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सवारी उठाई अपनी, तो जो जहां पर आपकी सवारी बैठी हुई थी ना, उसके नाल के नीचे से पानी का चश्मा जारी हो गया। उसके नाल के नीचे से पानी का चश्मा। वो आगे चले थे, आवाज लगाई अब्दुल मुत्तलिब ने, ए सरदाराने कुरैश, ए सरदाराने मक्का, वापस आ जाओ, पानी मिल गया। अब वो सारी बातें तो भूल गए, कैसे क्या जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू करा। जो ये कह रहे थे कब्रें खोद लो, बस अपने ही अपने बचेंगे। सामने खूब शिकम शेर होकर खूब शराब हुए, खूब शराब हुए, मशकीज़े भर लिए, मशकीज़े भर लिए। जब खूब शराब हो गए, खूब शराब हो गए, तो अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई अब तुमने खूब पानी पी लिया, शराब हो गए, चलो अब चलते हैं राहिब की तरफ, चलते हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा इनाम हुआ, वो सारे के सारे कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमारी समझ में आ गया, जमजम पर तुम्हारा ही हक है। जो अल्लाह इस बेआबो गया वादी के अंदर तुम्हारी सवारी के जानवर के नीचे से पानी दे सकता है, उसी वही तुम्हें जमजम भी दे सकता है। जमजम तुम्हारा, तुम ही उसी के मालिक हो, तुम्हारा ही कब्जा है, तुम्हारा ही कब्जा है, हैं? जब तक आमदे मुस्तफ़ा का वक्त नहीं आया, अल्लाह ने जमजम भी छुपा दिया। जमजम क्या है? नेमत है, नेमत। जब नेमत उज़्मा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब आ गया, अल्लाह ने नेमतें जाहिर करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने नेमतें जाहिर करनी शुरू करी और ये हमें पैगाम दिया, ए मेरे बंदो, अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करोगे तो तुम्हें मैं ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाऊंगा जिनका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। तुम्हें बाग़े जन्नत का मालिक बना दूंगा, तुम्हें अपने दीदार के काबिल बना दूंगा, तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमा दूंगा। लेकिन कब? जब तुम मेरे महबूब के दीवाने बन जाओगे, मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे। हम अपनी जिंदगियों को बदलें। मिलाद मुस्तफ़ा का मकसद यही है कि हम अपने अंदर से खराबियों को बस दूर करें, भगा दें, हैं? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो बुराइयां मिटनी शुरू हो गई। शौहर अपनी बीवियों की हुकूक की अदायगी का ख्याल रखे। हाँ, यही नहीं कि खाली चौधराहट दिखाते रहें, हैं? हाँ, उसने तुम्हारे पूरे घर को संभाल रखा है हजरत जी, हैं? तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, चले जाते हो तुम, अगर कमा के ला रहे हो, 10 काम करती है, बच्चों को मौलवी साहब के पास पहुंचा रही है, ट्यूशन पहुंचा रही है, स्कूल पहुंचा रही है, खाना बना रही है, दिन भर उसके कपड़े हैं, ये धोना, वो करना, खाना बनाना, और फिर तुम्हारे आने पर तुम्हारा भी ख्याल करना है। तो तुम उसका ख्याल नहीं करोगे, तुम पे भी लाजिम है तुम उसका ख्याल करो, ठीक है? उसका हक किसी को मत दो, उसका हक किसी को दिया बस तैयार रहो, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। जो इंसान किसी का हक मारता है ना, अल्लाह के अज़ाब के दरवाजे खुल जाते हैं। हकदार का हक, तो शौहर हो तो बीवी का हक है ना, बहनों का हक है, माँ बाप का हक है। इसी तरह बीवी पे शौहर का, वो उसकी खिदमत करे, उसकी इजाज़त लेकर हर काम करे, उसकी इजाज़त का ख्याल रखे, ठीक है ना? हाँ, और अपने आप को हया के दामन में छुपा कर रखे, हया के दामन में। सैयदा फातिमा ज़हरा ने यही जवाब दिया था। जब मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, अब घबराओ नहीं यार, तुम करवटें बदल लो। हाँ, अब सही है भाई, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरे ख्याल से कम 8:30 बजे से बैठे हो, 9 बजे से, है ना? तो करवटें बदलना जायज़ है तुम्हारा, इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ,
अब तुम्हारी टांगों का भी हक है, मैं ये खुद कह रहा हूँ, हकदार का हक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आंखों का भी हक है, तुम्हारे जिस्म के आज़ाओं का भी हक है, इनका भी ख्याल रखो। हक है, हाथ अपना हक, आंख अपना हक, कान अपना हक, सब मांगेंगे। हाँ, हक हक है। तो अब जाहिरी बात है तुमने मुजाहिदा कर लिया। अब ये मौला कायनात तो तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा तमाम सहाबा के बीच, फरमाया ए मेरे जानिसारों बताओ औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अमल कौन सा है, फराइज और वाजिबात के अलावा? समझ रहे हैं? अब किसी सहाबी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला कायनात जो बाबुल इल्म है, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया इस बात का, वो भी नहीं दे सके। वो मजलिस से उठ के गए सैयदा फातिमा ज़हरा के पास और कहा ए बिन्ते रसूलुल्लाह, नबी की प्यारी प्यारी बेटी, जरा ये तो बता दो औरत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अमल कौन सा है? आपने जवाब दे दिया। सुनने के बाद मजलिस में आ गए हैं, क्या है सबसे ज्यादा अमल? अपने आप को गैर महरम से छुपा कर रखना। अपने आप को गैर महरम से, हाँ, इसका मतलब क्या है? यानी जैसे तू अपने जिस्म को बुर्के से छुपा रही है, इसी तरीके से अपनी आंखों से भी छुपा कर रखना, अपनी आंखों का भी पर्दा रखना। अब ये जवाब आकर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। सरकार ने फरमाया ए अली, ये जवाब कहाँ से सीख कर आए हो? ए अली, जवाब कहाँ से सीखा? कहा या रसूलल्लाह, आपकी बेटी फातिमा से सीख कर आया हूँ। तो भैया सुनने के बाद कहा क्यों नहीं, फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से हूँ। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा गोश्त है, मेरा खून है, वो मुझसे है। मैं ये जवाब फातिमा ही दे सकती थी, समझ रहे हैं? तो औरत को इस बात का ख्याल रखना है और मर्द को औरत का ख्याल रखना है। और नौजवानों, इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने इलाके में, अपने महल्ले में, खास तौर से, वैसे तो हर जगह, अपने बड़ों की ताजीम करना, अपने बड़ों की ताजीम करना। अरे हजरत, इससे क्या होगा? ताजीम करूँ। ताजीम का पहला काम क्या है? ताजीम में सबसे पहला काम क्या आता है? जब कोई बड़ा सामने आ जाए, जो छोटा भी हो, लेकिन बड़ों के लिए तो खास तौर से हम अपने बड़ों को सलाम करें। ये ताजीम, इज्जत है उनकी। बड़ों को क्या करें? आप कहोगे हजरत इससे क्या होगा? तो कभी किसी पुराने आदमी से मिलना, वो बताएगा कि पहले के लोग, नौजवान बच्चे अपने बड़ों को सलाम करते थे तो बड़े पलट कर क्या कहते थे? जाओ मियाँ शहजादे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह बहारें अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें मुसीबतों से बचा के रखे। ये सलाम करते थे तो वो दुआ देते थे। आज तुमने सलाम करना बंद कर दिया, उन्होंने दुआ देना बंद कर दिया है? तो ये ताजीम का पहला काम, बड़ों को सलाम करो, इज्जत करो, हैं? उनकी कद्र करो। फिर इंशाअल्लाह बड़े छोटों पर भी शफकत करें। कल क़यामत के दिन पता चलेगा छोटे से अमल का आपको, जब सफ़े लग रही होंगी ना। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उनके बारे में, जिन छोटों ने अपने बड़ों की ताजीम नहीं करी होगी ना, ताजदार कायनात फरमाएंगे निकाल दो इनको मेरी सफ में से, निकलवा देंगे। और जिन बड़ों ने छोटों पे शफकत नहीं करी होगी, उनके बारे में भी यही होगा कि निकाल दो इनको सफों में से। सफ़े लगेंगी ना, असहाबे नार की अलग होगी, असहाबुल जन्ना, ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना। समझ रहे? असहाबे नार अलग होंगे और असहाबुल जन्ना छटाई हो जाएगी, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। तो जिन छोटों ने बड़ों की ताजीम नहीं करी होगी, अल्लाह के नबी निकलवा देंगे। और जिन बड़ों ने छोटों पे शफकत नहीं करी होगी, तो
अब यहाँ से सब जोड़ते चले जाओ। आज की महफिल मिलाद में, जिक्र मुस्तफ़ा में ये तहैया करके उठो कि हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को इंशाअल्लाह बदलेंगे। और कल जाहिर हो रहा होगा कि कल तो ये रहमत में थे, आज नेमत वाले बन गए। आज इनके बाद अल्लाह की नेमत नजर आ रही है। अल्लाह मुझे और आपको सबको नेक अमलों की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाओ, अदब से सलातो सलाम बहुज़ूर।